वेलकम टू एजीएनआर स्टेनो क्लासेज। डिक्टेशन की पीडीएफ और उसके महत्वपूर्ण सिंबल और शब्द शुद्ध वो आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट। नवोदित अभिनेता सुशांत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उठा विवाद जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह जा रहा है वह इस बात को तस्दीक करता है कि राष्ट्र राज्य के रूप में हमारा देश दिन पर दिन खोखला होता जा रहा है। मौत किसी की भी यदि संदिग्ध परिस्थिति में हुई है तो अपराध और दंड प्रक्रिया के निर्धारित पैमाने पर उसे कसा ही जाना चाहिए। विराम। निष्पक्ष जांच से संदेहों को दूर करना सरकार का एक ऐसा काम है जिसे बिना किसी शोर के ही हो जाना चाहिए। सुशांत ही क्यों, यदि अन्य मामलों में दूध का दूध और पानी का पानी अलग होता रहता है, तो आज सुशांत की मौत को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन हो उल्टा ही रहा है। पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पाती क्योंकि ताकतवर तंत्र पर हावी है। न्यायपालिका सबूतों और बयानों से इतर देख नहीं सकती, जिसका फ़ायदा भ्रष्ट तंत्र उठाता रहता है। और अब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी सूचनाओं को मनोरंजन की तरह परोसकर अपना व्यावसायिक हित साधने में लगा है। यह सब भारत जैसे एक विशाल देश को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। विराम। हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पैराचेन, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा यह है कि क्या एक नागरिक के रूप में भी हम विफल हो रहे हैं। आखिर ऐसे समय जब कोरोना महामारी के कारण पूरा देश अपूर्व संकट से जूझ रहा है और बड़ी आबादी के समक्ष अपना और परिवार का जीवन बचाए रखना भी कठिन चुनौती है, हमारा ध्यान कहाँ है। बात शुरू हुई सुशांत की मौत के लिए, जो बॉलीवुड में भाई भतीजावाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से, फिर क्षेत्रीयवादी संकीर्णता के जाल में उलझते हुए यह बात ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक पहुंच गई। अब यह दलगत राजनीति से होते हुए सत्ता की ताकत के अशुभ इस्तेमाल का निर्लज्ज इश्तिहार बन चुकी है। महाराष्ट्र सरकार यह कहकर बच नहीं सकती कि कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने वाली बीएमसी उसका कोई लेना देना नहीं है। विराम। यदि कोई लेना देना नहीं होता तो बुलडोजर काफ़ी पहले ही चलता। सिर्फ कंगना पर ही नहीं, उन सभी अतिक्रमणकारियों पर जो अब भी मुंबई में शान से घूम रहे हैं। समस्या यही है कि ऐसी कार्रवाइयाँ चुनिंदा ही होती है। विराम। इससे पहले मुंबई में भी अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा
के बंगले का एक हिस्सा तब गिरा दिया गया था जब उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं को घेरना शुरू किया था। तब राज्य में सरकार भाजपा की थी। सत्ता का नशा एक जैसा ही होता है। सिर्फ एक नागरिक के रूप में ही हम सत्ता के नशे को उतार सकते हैं। हमें अपने नागरिक को जागरूक करना होगा। संपूर्ण विराम।